प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में हमने एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किए हैं। अभी जो इश्यूज हैं वो हेल्थ इश्यूज हैं, जिसमें डिफरेंट डिजीज और उन पर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो इस पीवाईक्यू सीरीज से आपको पता लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू टैटूइंग? चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, HIV, एड्स। अब यह क्वेश्चन जब भी यूपीएससी डिजीज पर पूछता है तो डिजीज के लिए करियर कौन है, फिर डिजीज के लिए जिम्मेदार जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरस है, या जो डिजीज है उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। अब जब यहां क्वेश्चन पूछता है टैटूइंग मींस जब ब्लड का आपका इंटरचेंज होगा, या टैटूइंग है मतलब आपने टैटूइंग किया, वहां से अगर उसमें ब्लड लगा तो अगर दूसरे में कर रहे हो तो वैसे कौन सी डिजीज फैल रही है वह आपको यहां सीखना, बिकॉज यहां से आपको मीनिंग निकालना है इसका मतलब क्या है। चिकनगुनिया के लिए कैरियर कौन है? आपका मच्छर। अब यह नहीं होगा। अब आपको पता है HIV एड्स होता है, 1 हटा दो, HIV एड्स होता है 3, तो हेपेटाइटिस बी भी होगा। तो हेपेटाइटिस बी एंड HIV इस तरह फैलते हैं, आंसर है इसका बी। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि चिकनगुनिया के लिए आपको पता है एडिस मॉस्किटो जो है उसके वजह से यह फैलता है। अगर आपने वैसे हटा दिया तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिजीज, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। विच ऑफ द अबव डिजीज हैज और हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सोचो, क्या आप ऐसी कंडीशन में आए हो कि आपने लोगों को डिप्थीरिया देखा है, प्रेवलेंटली देखा है, या चिकन पॉक्स देखा हो? वर्ल्ड ओवर स्मॉल पॉक्स रिमूव हो गया, अगर वर्ल्ड ओवर रिमूव हो गया है तो इंडिया भी उसका पार्ट है। तो यहां पर उस सोच के साथ आपको क्वेश्चन करना है, बिकॉज जब ये 2014 में न्यूज में था तो ये डिजीज भी न्यूज में थी। इसमें हम स्मॉल पॉक्स जो है इसको रिमूव कर चुके हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका तो हो सकता है आपको ये स्पेसिफिक मालूम हो, नहीं मालूम है तो आप आसपास सोचिए कि क्या ये बीमारियां प्रेवलेंट है क्या। अगर है तो जरूरी नहीं कि वो डिजीज इरेडिकेट हो गई हो इंडिया में। इस तरह आप क्वेश्चन करोगे। इसका आंसर है ओनली 3, स्मॉल पॉक्स। डिप्थीरिया जो है अभी इंडिया में इरेडिकेट नहीं हुआ है। और फिर जब वो डिजीज है आपको नेक्स्ट ईयर के लिए देखना है कि वो जो डिजीज है किससे फैलती है, वायरस से फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है, फंगाई से फैलती है, फिर कैसे वो फैलती है, क्या प्रेग्नेंट वुमेन से भी बेबी में फैल सकती है। इस तरह आपको उन डिजीज को फिर आगे पढ़ना है जो ऑलरेडी वह क्वेश्चन दे चुका है नेक्स्ट ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विटामिन्स, डिफिशिएंसी। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पहले 15 के पहले पूछा करता था, बट 21 में उसने कमबैक अगेन किया है बेसिक्स पर। तो हमें बेसिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, जहां पर विटामिन्स और इससे डिजीज। विटामिन सी हमें पता है स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए से आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन ई से नहीं, हटा दो। 3 हटाओगे, 1 आपको अगर पता है तो आंसर आप ए करोगे। इस कंटेक्स्ट में ये जो टेबल है जो आप लोग पढ़ते हो विटामिन्स, डिजीज, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। पहले वो पूछता था तो आगे भी कभी वो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which of one of the following? अभी भी न्यूज में है H1N1, H1N5, फिर जो यह है NB टाइप, C टाइप, D टाइप। A और B किसको इन्फेक्ट करते हैं, C और D किसको इन्फेक्ट करते हैं, फिर N और जो है ये इसके वेरियस टाइप्स। यह जब भी न्यूज में होगा इस तरह, तो आपको इस तरह पूरा ट्री पढ़ना है, उसमें पढ़ना है ह्यूमन को कौन से इन्फेक्ट करते हैं। और यह क्वेश्चन तो यूपीएससी सिंपली पूछा है H1N1 क्या है, वैसे H1N5 भी पूछ सकता है। H1N1 है आपका स्वाइन फ्लू, तो ये आपका H1N5 जो है वो आपका क्या है, बर्ड फ्लू। तो अब इन्फ्लुएंजा अगर कभी और न्यूज में रहता है तो इसको फिर आपको डिटेल में पढ़ना है। यहां तो यूपीएससी ने सिंपल
क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब जो भी डिजीज है उस पर सिंपली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपको यहां से देखना है, सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बेसिक से ही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। वायरस लिविंग, नॉन लिविंग के बीच की कड़ी, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, होस्ट है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है, वहां से क्वेश्चन करना है। बैक्टीरिया, तो अगर आपने 2-3 साल पहले 16 में पूछा था, अभी हम इसको कर रहे हैं 2021-22 के अकॉर्डिंग, 23 के अकॉर्डिंग, तो बैक्टीरिया फॉगे आपने सुना होगा, डिस्कवरी सुनी होगी, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, उससे पता लगा सकते हो बैक्टीरिया। प्लांट्स तो आप देखते ही हो कि यस दे आर इन्फेक्टिंग द प्लांट्स, तो प्लांट्स में वेरियस डिजीज। 3 फंगाई पर आपको डाउट होगा, तो यहां से अगर ऐसा भी करते हो 1 and 3, 1 2 3, बट माइकोफागे और इस टाइप के अलग वायरस हैं जो फंगाई को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, और अगर इतना पता है जिसमें भी लिविंग होस्ट है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उस बेसिस पर भी आप आंसर कर दोगे। इसका आंसर है डी। इस तरह है इस क्वेश्चन को जो है आपको करना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए कि आपका जो है बायोलॉजी का बैकग्राउंड हो। सिंपल नॉर्मल आपको बायोलॉजी पढ़नी है, नॉर्मल आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, और अगर टफ क्वेश्चन होगा तो आपको लीव करना भी आना चाहिए, क्वेश्चन को करना ही नहीं आना चाहिए। 1 या 2 बार वो एक्सेप्शनली डीप अगर बायोलॉजी पूछता है तो उसके साथ आपको इमोशन के साथ कैरी ओवर नहीं होना है। 11 अगर क्वेश्चन करें पूछेगा वो, तो एक क्वेश्चन आप लीव भी कर सकते हो, बट बाकी के 10 क्वेश्चन आपके कंट्रोल में होने चाहिए। इस तरह है भी आपको इन पीवाईक्यू क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी करना है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, इन्हीं पीवाई की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।